हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ और बड़ी न्यूज़ है, कार पूलिंग को इलीगल घोषित कर दिया गया है बेंगलुरु के अंदर। अगर कार पूलिंग करता हुआ कोई दिखाई देगा तो 10,000 तक का फाइन लग सकता है या फिर आरसी भी जब्त हो सकती है। मतलब आरसी वैलिड नहीं रहेगी 6 महीने तक आप गाड़ी नहीं चला पाओगे। अगर देखा जाए ब्ला ब्ला कैब्स हो गया, क्विक राइड हो गया, इनके तो पूरे बिजनेस पे पेट पे लाते हैं यार। और बेंगलुरु से पहले हमने महाराष्ट्र में भी देखा था, उन्होंने बाइक शेयरिंग और कार पूलिंग दोनों को बंद करने की बात करी थी। अब गवर्नमेंट इस बात को सुन क्यों रही है? क्योंकि जो टैक्सी वाले हैं उनका कहना है कि आप नॉन कमर्शियल व्हीकल को कमर्शियल कैटेगरी में कैसे ऑपरेट कर सकते हो। अगर आप कार पूलिंग कर रहे हो, पैसे वहां से कमा रहे हो, पर आपकी गाड़ी तो कमर्शियल नहीं है। अब गवर्नमेंट का भी यही कहना है कि इसके ऊपर कोई गवर्नमेंट डिफाइंड प्राइसिंग तो है नहीं, कोई रेगुलेशन तो है नहीं, तो इस चक्कर में इसको बैन किया जा रहा है। आपका क्या कहना है, ये चीज सही है या फिर नहीं है? मैं अपनी बात करके चलता हूँ। जब मैं जॉब किया करता था, मतलब 2013-14 के आसपास, उस टाइम पे मैं कार पूलिंग बहुत यूज करता था और मैं गुड़गांव से रोहिणी आता था। उस जमाने में शायद 30 रुपए में, 35 रुपए में, कई बार मैं मर्सिडीज जैसी गाड़ियों में भी आया हूँ। मतलब कार पूलिंग लोग सिर्फ पैसों के लिए नहीं करते हैं, कार पूलिंग लोग टाइम पास के लिए भी करते हैं कि रास्ते के अंदर कोई कंपनी मिल जाए। अगली खबर, जो इंडिया का मार्केट शेयर है टेक्सटाइल, अपैरल और लेदर प्रोडक्ट्स के अंदर, वो घट रहा है पिछले कुछ सालों से कॉन्स्टेंटली। इसका रीजन है कि बांग्लादेश और वियतनाम से बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन मिल रहा है इंडिया को। अगर देखा जाए इंडिया के अंदर एक तो रेगुलेशन चैलेंज बहुत ज्यादा आने लग गए हैं पिछले कुछ टाइम से। ठीक है, कोई ना कोई पॉलिसीज आ रही है। अभी आपने देखा ब्ला ब्ला कैब को बंद ही कर दिया ना। अभी आपने 2 स्टेट्स के अंदर देखा है, धीरे धीरे करके हर जगह पे जब अप्लाई होगा, इन्होंने इतना पैसा रेस किया है तो पूरी स्टार्टअप की स्टार्टअप खत्म कर दी। इससे पहले मैंने स्किल गेम वाले के अंदर भी देखी थी। अगर स्किल गेम की बात करके चले 2017-18 से चल रही थी, उस टाइम पे आप एक्शन ले लेते। अब कंपनी इतनी बड़ी बन गई है, इतनी सारी कंपनी आ गई, इतना मार्केट स्पेंड कर दिया है, उसके बाद में कुछ रेगुलेशंस लाना बहुत ज्यादा नुकसान देता है इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। अब गवर्नमेंट को अगर compete करना है तो लॉजिस्टिक्स को इंप्रूव करना पड़ेगा, जो कि इंप्रूव कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जा रहा है उससे लॉजिस्टिक थोड़े टाइम के बाद इंप्रूव होगा। कॉस्ट रिडक्शन करनी पड़ेगी और जो रेगुलेशंस है उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है वो भी इंडिया से अपने पैसे निकाल रहे हैं, मार्केट से निकाल निकाल के वो पैसे जा रहे हैं। पिछले 6 महीने से ऐसा देखा जा रहा है। अगर पिछले महीने की बात करके चले, सितंबर के महीने के अंदर तकरीबन 15,000 करोड़ रुपया मार्केट से निकाला है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने। और देखो, मार्केट फिर भी इतनी जबरदस्त क्रैश नहीं करी है। इसका मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर इंटरेस्टेड है मार्केट को ऊपर रखने के लिए। अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो छोड़ के जा रहे हैं, उसका रीजन गवर्नमेंट पॉलिसीज नहीं है। उसका रीजन है, पहली बात तो जो डॉलर स्ट्रांग हो रहा है वो है, साथ में जो यूएस की बॉन्ड यील्ड स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है वो है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं वो है। तो यही सब रीजन जिसके चक्कर में इन्वेस्टर्स छोड़ के जा रहे हैं इंडिया को। क्या आप एडवांस डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं उससे, जो कि एक्चुअल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा है, जिसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कैंपेन हैंडल की है? ज्यादा जानने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक करें। पर अच्छी बात यह है, अगर अगस्त के महीने के कोर सेक्टर ग्रोथ रेट की बात करके चले तो 14 मंथ हाई के ऊपर पहुंच गया। 12.1% हमको ग्रोथ रेट दिखाई दी है, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है अगर देखा जाए तो। अगर हम स्टार्टअप फंडिंग की बात करके चले तो वो भी 15% बढ़ती हुई दिखाई दी है सितंबर के महीने के अंदर। पर कहानी ये है, जो लेट स्टेज स्टार्टअप्स है ना, उनको पैसा मिला है ज्यादा। तो एक बार को देखा जाए, डेटा जो आ रहा है हेल्दी दिखाई दे रहा है कि हमारी इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है, साथ में स्टार्टअप्स को फंड भी मिल रहा है। पर कहानी ये है, जो स्टार्टअप्स को फंड मिल रहा है स्टैब्लिश स्टार्टअप्स को ही मिल रहा है। अगर हम क्रेडिट के सीईओ कुणाल शाह की बात करके चले तो उन्होंने बोला है कि आने वाले जो 10 साल होने वाले हैं ना, बहुत जबरदस्त इनोवेशन देखेंगे उसके अंदर, हमारे देश के अंदर। आज के टाइम पे लार्ज स्केल स्टार्टअप्स का रेवोल्यूशन आ रहा है और देखा जाए तो फंडिंग भी अच्छे लेवल के ऊपर आ रही है और स्टार्टअप्स अच्छे लेवल पे इनोवेशन के बारे में भी सोच रही है। तो अगर सब कुछ सही रहता है, इंडिया का डेमोग्राफिक सही रहता है, पॉलिटिकल सिचुएशन सही रहती है, ग्लोबल में कुछ बहुत बड़ा सेटबैक नहीं आता है, कोई वर्ल्ड वॉर टाइप चीज नहीं हो जाती है, या फिर कोविड टाइप की कोई चीज फिर से नहीं आ जाती है, तो आने वाले 10 साल बहुत ही जबरदस्त होने वाले सभी के लिए। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दे और कर दे चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर यूपीआई की बात करके चले तो यूपीआई की ट्रांजेक्शन भी 10 बिलियन से ऊपर पहुंच गई। ये सेकंड कॉन्जिक्यूटिव मंथ में हमको देखने को मिला है। मतलब लोग अडॉप्ट कर रहे हैं चीजों को ना, नई नई चीजों को अडॉप्ट करा जा रहा है। पर अगर हम इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स की बात करके चले तो उनकी रजिस्ट्रेशन के अंदर डिप आया सितंबर के महीने के अंदर। नंबर 1 प्लेयर ओला ही था, 3% मार्केट शेयर इनका घटता हुआ दिखाई दिया है। फिर टीवीएस और एथर दिखाई दे रहे हैं, उनका भी मार्केट शेयर घटता हुआ दिखाई दिया है। क्या अब इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर का प्लेटू हिट हो गया है? जितना बिकने की उतनी बिक गई है। अब जिन लोगों को नहीं खरीदनी थी अब वो नहीं खरीद रहे हैं, वो थोड़ा रिलेक्टेंट हो रहे हैं। क्योंकि अगर ईवी के अडॉप्शन की बात करके चले तो उसमें अभी टाइम लगेगा। आपको बहुत जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ईवी के लिए ना। अभी मैं अपनी गाड़ी दिल्ली एनसीआर में ही ले जा सकता हूँ,
मेरी हिम्मत नहीं है दिल्ली से मुंबई ले जाने की। और इसका रीजन सारा का सारा ये है, अभी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का नहीं है जिसमें मैं आंख बंद करके रिलाई कर सकूं। अगर हम जैगुआर लैंड रोवर की बात करके चले तो उनका कहना है 2030 तक वो 8 बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निकालेगी इंडिया के अंदर, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। 2030 तक इलेक्ट्रिक में अगर रेंज अच्छी आने लग जाए और इकोसिस्टम बढ़ जाए तो शायद मैं भी गाड़ी स्विच कर सकता हूं तब तक। अगली खबर माइक्रोसॉफ्ट की है। तो माइक्रोसॉफ्ट का कहना है एआई और न्यूक्लियर एनर्जी को साथ में मिला के अगर चलाया जाए तो बहुत मजा आ सकता है। तो बेसिकली उनका कहना है कि अगर एआई का यूज किया जाएगा उससे रिएक्टर की सेफ्टी इंप्रूव की जा सकती है, जो वेस्ट मैनेजमेंट होता है उसकी एफिशिएंसी और इंप्रूव की जा सकती है, और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस की जा सकती है। मतलब मेंटेनेंस की कब जरूरत पड़ रही है वो पहले बता देगा एआई, जो कि एक सेंस वाली चीज लगती है। अगली खबर यूएस से है। तो यूएस की गवर्नमेंट का जो शटडाउन होना था भाई वो रुक गया है। यूएस कांग्रेस ने बिल पास कर दिया है बचाने के लिए, और हमको यही उम्मीद थी कि ऐसा ही होना था, क्योंकि ये एंड मौके तक खींचते फिर एंड मौके पे खोल देते हैं। अगर देखा जाए जो बिल पास किया गया है स्टॉप गैप फंडिंग बिल, वो टेम्परेरी सॉल्यूशन है। बाद में बजट को डिटेल में जब बनाना पड़ेगा उस टाइम पे कांग्रेस से दोबारा से पास कराना पड़ेगा। अगली खबर एक स्टार्टअप की है ब्लू एप्रन करके, जिन्होंने अपना आईपीओ भी निकाला था 2017 के अंदर। उनकी वैल्यू $2 बिलियन से ऊपर पहुंच गई थी। आज वो बिकने वाला है भाई बहुत कम रेट के अंदर, $103 मिलियन के ऊपर। अगर देखा जाए अभी अनाउंसमेंट हुई तो $5.5 के आसपास का उनका प्राइस था, पर जो कंपनी इनको खरीद रही है वो 137% का प्रीमियम दे रही है, मतलब $13 के आसपास एक शेयर का दे रही है। जब ये खबर निकल के आई तो उनके शेयर प्राइसेस भी बढ़ते हुए दिखाई दिए। ये जो कंपनी है ये मील किट कंपनी है, जिसको वंडर ग्रुप ने खरीद लिया था 2018 के अंदर। इसको थोड़ा सा चेंज किया गया। पहले के टाइम पे ये फूड ट्रक मॉडल के ऊपर ऑपरेट करता था, उसके बाद इसको रेस्टोरेंट मॉडल के ऊपर लेके गए। अगली खबर बायजूस की है। तो बायजूस ने अपनी डेडलाइन फिर से मिस कर दी है। उन्होंने कहा था फाइनेंशियल ईयर 22 की फाइलिंग हम कर देंगे, पर अभी तक नहीं करी है। तो अभी के टाइम पे इन्वेस्टर स्टेक होल्डर सबके सब डर रहे हैं भाई, क्या सीन चल रहा है। मतलब इनका जो आईपीओ का प्लान था वो तो अब छोड़ दो, अभी बहुत लंबे टाइम तक हम बायजूस का आईपीओ नहीं देख पाएंगे। पर ये क्या डिले चल रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। कभी बोलते हैं हमारे पास में पैसे आ गए हैं, कभी कहते हैं हमने फाइलिंग डिले कर दी, कभी उनका ऑडिटर छोड़ के भाग रहा है। बहुत सारे नेगेटिव चीजें निकल के आ रही है बायजूस के अंदर। फिर खबर निकल के आती है कि भाई नहीं, हमने जो लोन लिया है हम उसको रीपे कर रहे हैं, हम अपनी कंपनियां बेच रहे हैं, वहां से पैसा लेके आएंगे। फिर लगता है कंपनी सही हो रही है, फिर बायजूस जी बोलते हैं कि नहीं अब मैं सामने से कंपनी को गवर्न करूंगा, हम ट्रांसपेरेंसी से ऑपरेट करेंगे। फिर लगता है कंपनी सही होगी, पर ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। लेट्स सी कब तक क्या होता है। अगली खबर रिलायंस के जो गैस प्राइसेस है, जो नेचुरल गैस वो बेचता है, उसके प्राइसेस को 18% घटा दिया है, $10 के ऊपर ले गए हैं। इंटरनेशनल प्राइसेस की रेंज पे इसको लेके जाया जा रहा है। इससे ये भी पता लग रहा है लोकल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से भी डिफाइन होते हैं। बाकी अगर हम एलपीजी सिलेंडर्स की बात करके चले तो दिल्ली के अंदर एलपीजी सिलेंडर्स का रेट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कमर्शियल लेवल का। वही है, बाहर का रेट बढ़ रहा है इसलिए यहाँ पे भी बढ़ रहा है। और रिलायंस की अगर दूसरी एंटिटी जियो मार्ट की बात करके चले तो उन्होंने 7x ग्रोथ रेट रिपोर्ट करी है मंथली ऑर्डर्स के अंदर, अगर हम बात करके चले। और कब? जब उन्होंने जियो का व्हाट्सएप वाला वर्जन निकाला है। अब व्हाट्सएप के थ्रू ही जियो मार्ट से ऑर्डर कर सकते हो। और मुझे लगता है कि दिस इज द नेक्स्ट स्टेप इन ई कॉमर्स, और बहुत नेक्स्ट लेवल चीज जा सकती है ई कॉमर्स की दुनिया के अंदर। पर कहानी ये है, क्या कल को कोई रेगुलेशन वगैरह आएगी या नहीं आएगी जो कि पूरे व्हाट्सएप को मार देगी? क्योंकि कहीं ना कहीं गलत काम तो कर रहा है व्हाट्सएप ना, इधर का डेटा उधर कर रहा है। व्हाट्सएप का हमारा डेटा का मिसयूज करके वो फेसबुक इंस्टाग्राम हर जगह पे यूज तो कर ही रहा है। अब मिसयूज की बात करके चले तो इन्वेस्टिगेशन बैठ रही है एनवीडिया के ऊपर, यूरोपियन यूनियन की, कि भाई तुम्हारी डोमिनेंस है। अब देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है। यार डोमिनेंस के ऊपर भी तुम पकड़ रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? मतलब यूरोपियन यूनियन को हर चीज में प्रॉब्लम है। अब दूसरा कोई कंपटीशन नहीं खड़ा हो पा रहा है, इसमें एनवीडिया की गलती थोड़ी ना है। अब एनवीडिया को बढ़ दे तो बढ़िया काम कर रहा है, अमेजॉन अपनी चिप बना रहा है, माइक्रोसॉफ्ट अपनी चिप बना रहा है, सबको बना रहा है, तो देखते हैं कौन आगे निकलता है। अब इसमें भी तुम रोकने लग जाओगे तो फिर भाई बिजनेस कैसे कर पाएंगे? अगली खबर जिसका डर था वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। इलेक्शंस के अंदर एआई डीफेक्स दिखाई दे रहे हैं, डिसइंफॉर्मेशन फैलाने का बहुत नेक्स्ट लेवल काम हो रहा है। डीफेक्स बेसिकली है क्या? एआई का यूज करके लोग नकली फोटोज, नकली वीडियोस बना सकते हैं और उससे कुछ भी बुलवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, और ये बहुत गलत चीज है। अभी इलेक्शन सीजन आ रहा है, खाली इंडिया के अंदर नहीं, बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज के अंदर आने वाला है, तो हमको डीप फेक उस टाइम पे ज्यादा दिखाई देगी। अब देखते हैं रेगुलेशन इसके ऊपर क्या लेके आता है कोई, या रेगुलेशन ला भी सकते हैं या नहीं ला सकते, क्योंकि नए नए अकाउंट बना लो, फेक अकाउंट बना लो, वहां से फैला लो इन सारी चीजों को। अगली खबर स्काई रूट एरोस्पेस की है, जो कि इंडिया की स्पेस स्टार्टअप है। उन्होंने 55 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर।
बाकी इंडिया का स्पेस स्टार्टअप बहुत अच्छा जाने वाला है फ्यूचर के अंदर। अभी के टाइम पे 55 करोड़ का लॉस है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बहुत सारी स्टार्टअप इंडिया के अंदर देखी है जो 1000 करोड़ का भी लॉस एक्सपीरियंस करती है, पर वो फ्यूचर प्रोजेक्शन के ऊपर नहीं जा रही होती है। स्पेस इज वेरी अर्ली और स्काई रूट सबसे बड़े प्लेयरों में से एक है, तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल के लिए। अगली खबर, अगर आप शार्क टैंक देखते हो तो शार्क टैंक के अंदर रितेश अग्रवाल जो ओयो वाले हैं वो आ रहे हैं एज अ न्यू शार्क, और मुझे लगता है दिस इज अ राइट एडिशन। रितेश मलिक को भी लाना चाहिए मेरे हिसाब से यहाँ पे, क्योंकि रितेश मलिक भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। बाकी ये लोग हैं जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस। अगर आप भी हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन का बटन है, वहाँ से आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ आज की न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।